हेलो हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं लिमिटेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन और ये मेरे पास जो रियल गैस इक्वेशन की मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो चल रहा है वो डिराइव द रियल गैस। तो देखिए हमने ये बातें आपसे कर रखा है कि जो पी डैश हमने निकाल रखा है और पी डैश जो प्रेशर में करेक्शन था वो किसके, तो वो उसके टोटल जो प्रेशर थे कंटेनर के प्लस एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर ए इज़ द कांस्टेंट। ए क्या था, तो ए मेरे पास इंटरमॉलिकुलर फोर्स बता रहा था और बी क्या था, तो ए और बी दोनों भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। और बी क्या है, तो बी मेरे पास वॉल्यूम में करेक्शन है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अब P और V किस में बदल जाएगा, दोनों में हमने क्या किया, करेक्शन किया। तो V बदल गया V माइनस एन बी, P किस में बदल गया, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बदल गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया फॉर्मूला, ये अपने पास आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो एक बात है बिल्कुल क्लियर होगी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ए क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, बी क्या है, तो वॉल्यूम की जो कांस्टेंट है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या है, तो बी इक्वल टू फॉर्मूला है मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम 4 इंटू वी। ठीक है, एन आर टी ये भी मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं बातें करने जा रहा हूँ आपसे लिमिटेशन ऑफ आइडियल गैस, और उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे, बहुत सारे इसमें फॉर्मूले बनेंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको रियल गैस से मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ गैस इक्वेशन। तो लिमिटेशन ऑफ गैस इक्वेशन, ठीक है, जो लिमिटेशन है गैस इक्वेशन की वो क्या हुआ करता है, तो हम यहाँ पे ध्यान दें कि जो गैस है, गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो जितने भी गैस है वो क्या करते हैं, वो एक डेविएशन शो करते हैं। वो किस लिए, फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो आइडियल गैस क्या है, पी वी इक्वल टू आर टी। तो जो आइडियल गैस है वो कहाँ काम करता है, तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो देखना, तो जितने भी गैस है, अगर मैं कहूँ कि गैस की, तो गैस शोज, गैस क्या दिखाते हैं, बोलिए, गैस शो डेविएशन। ठीक है, तो किस तरह के डेविएशन, तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो निगेटिव होगा। तो गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है भाई, तो पी वी इक्वल टू आर टी। तो पी वी इक्वल टू आर टी, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रीफरेबली अब इसमें हम बात है कि प्रीफरेबली क्या हो जाएगा, मोर प्रेशर क्या होना चाहिए, आइडियल होगा तो क्या होगा, मोर प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, एंड लो टेम्परेचर, ये कंडीशन होना चाहिए आइडियल होने के लिए। अगर आइडियल है इस तरह का है, तो अपने को एक जेड हमने पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो क्या है, बोलिए, जेड इक्वल टू पी वी इक्वल अपॉन एन आर टी फॉर एन मोल के लिए क्या होगा, पी वी अपॉन एन आर टी। तो 1 मोल के लिए क्या होगा, जेड इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। किसके लिए, तो 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए मेरे पास फॉर्मूला ये बन गया। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जेड इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर आइडियल गैस होगा। इफ जेड इज ग्रेटर देन 1, अगर जेड की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है भाई, देखो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस से कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। बात है इस में, व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 1, तब मैं बातें कर रहा हूँ। इट मीन्स पी वी इज ग्रेटर देन आर टी। देखिए, पी वी इज ग्रेटर देन आर टी एंड अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स, एंड अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स। तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, डोमिनेट्स कर जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स देखो, जेड क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन ये आ जाएगा। अगर जेड की वैल्यू
ग्रेटर देन हो रहा है। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन किससे, तो फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस से कैसा होगा, तो निगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है भाई, देख पा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में होगा PV लेस देन RT। ठीक है भाई, देख पा रहे हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट, रिपल्सन फोर्स क्या होगा, डोमिनेट्स का। बिल्कुल ये बातें कंसेप्चुअली मैं लिखवा रहा हूं और ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों में इससे क्वेश्चन आना ही आना डेफिनेटली आता है। ठीक है, बातें समझिएगा। तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बातें करने जा रहा हूं आपसे कि वंडर वाल के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसे हो गया। तो ये चीज लिमिटेशन थी, जहां z=1 था वो आइडियल शो कर रहा था। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन हुआ तो पॉजिटिव दिखा रहा था। मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखा रखा है, तो उसमें आप देख पाएंगे बिल्कुल यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, वंडरवाल के अकॉर्डिंग क्या क्या हो रहा है। चलिए और मैं बातें करता हूँ आपसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आया करते हैं। तो जो कांस्टेंट है ए और बी, तो ए किसकी मेजर करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और बी किसकी मेजर करेगा, वॉल्यूम करेक्शन की। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो आर है, आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, ये भी आपको दिखा दूँ। ठीक है, आर की वैल्यू, यूनिट ऑफ आर क्या होगा। और एक बात कि जो ए और बी है वो कहाँ कहाँ काम करेगा। अगर किसी इक्वेशन में बी की वैल्यू 0 हो गई, वॉल्यूम में करेक्शन नेग्लेजिबल हो गई, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम हमारा कब कम होगा, जब प्रेशर को हम क्या करेंगे, लो प्रेशर कर दें। किसी गैस की प्रेशर को लो कर दे तो वॉल्यूम कैसा होगा, नेग्लेजिबल, क्योंकि वॉल्यूम में तो कंप्रेस कराते हैं तो वॉल्यूम में हमारा क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब हम उसकी लो प्रेशर करा दिए तो मतलब वॉल्यूम कैसा होगा, वो तो बढ़ जाएगा। लो प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो कंडीशंस देखें हम। कंडीशन है वंडरवाल गैस इक्वेशन के अंदर कि हमने कहा कि एट लो प्रेशर, तो वॉल्यूम करेक्शन फॉर 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, एट लो प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम में करेक्शन क्या हो जाएगा, इज नेग्लिजिबल, मतलब B की वैल्यू 0। अब बताओ वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस AN²/V²। ठीक है, V माइनस NB इक्वल टू NRT। अगर ये तो N मोल की बातें हो गई, ये किसकी बात हो गई, N मोल। 1 मोल के लिए क्या होगा, P प्लस A/V², V माइनस B इक्वल टू RT। ये किसकी बात हो गई, 1 मोल की बात हो गई। ठीक है, अब बताओ B की वैल्यू 0 रखेंगे क्या मिलेगा, V मिलेगा केवल। तो क्या लिखोगे इसको, P प्लस A/V², V केवल V बचा, मैं ऐसे बोल दूं V इज इक्वल टू RT। देखो भाई बात है इस वक्त में। ठीक है, अब बताओ इधर हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, करूँ क्या, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेरिवेशन में क्या है, तो एट लो प्रेशर पे क्या होगा, एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, तो वॉल्यूम में नेग्लेजिबल पहले हमने 0 रख के देखा, एक डेरिवेशन बना रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से ये चीज़, इसको V की मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू AV, PV प्लस AV अपॉन
ए वी अपॉन वी स्क्वायर, तो ए अपॉन वी हो गया, देखो मल्टीप्लाई किया तो ए वी अपॉन वी स्क्वायर, तो क्या हो गया ए अपॉन वी, तो पी वी प्लस ए वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, यहाँ से अब देखिए पी वी प्लस में है, अब इससे डिवाइड कर दो आर टी से, डिवाइड बाई आर टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर टी ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये कितनी आ गई मेरे पास 1 हो गई। अब देखो ये पी वी अपन आर टी क्या है, जेड है, जेड की वैल्यू क्या है पी वी अपन आर टी, तो इसके पे मैं क्या लिख लूँ जेड। ठीक है भाई, अब जेड इक्वल टू प्लस में तो जाएगा -1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, कब होगी जब बी की वैल्यू 0 होगा। बातें समझिए, जब b की वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। अब मैं कहूँ एट हाई प्रेशर, वो भी देख लेते हैं, और हाई प्रेशर पे क्या होगा इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखा दूं। चलिए, तो अगर केस 2 में बात करूं कि एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ठीक है भाई, अगर मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं तो प्रेशर करेक्शन फॉर 1 मोल ऑफ गैस कैसा हो जाएगा, नेग्लेजिबल। देन प्रेशर करेक्शन फॉर 1 मोल इज नेग्लिजिबल। ठीक है भाई, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा नेग्लेजिबल। इसका मतलब कि a अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो फॉर्मूले में क्या है, तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और क्या है v माइनस बी इक्वल टू क्या है आर टी है। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो क्या मिलेगा p इंटू वी माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी। मल्टीप्लाई करिए, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई आर टी। आर टी से हमने क्या किया, डिवाइड किया, क्या मिलेगा पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी 1। पी वी अपॉन आर टी क्या हो गई जेड। ठीक है, देखिए तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे जेड इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब प्रेशर हाई हो तो ये इक्वेशन होगा, और जब प्रेशर आपका लो हो तो वो इक्वेशन होगा। दोनों क्वेश्चन दोनों ही कंपटीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आए भी करते हैं।